नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। अवैध कब्जे को लेकर जोशी टोला में बवाल, भाजपाइयों ने किया विरोध। लखीमपुर खीरी की तहसील सदर के जोशी टोला अरनी खाना में राम जानकी मंदिर के पास हिंदू समाज की भूमि पर अराजक तत्वों द्वारा कब्जे का आरोप लगा है। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर स्थानीय लोगों ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर लेखपाल, कानूनगो और पुलिस बल मौजूद रहा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से अविलंब कब्जा हटाने की मांग की। हम लोगों का काम होने का मतलब है, कोई विवाद करने का मतलब नहीं। अरे हिंदू विवाद करते हैं, सबसे सहनशील वो है, सबसे पुराना धर्म सबसे सहनशील है। और ये 11 फीट की रास्ता इधर एसडीएम साहब ने दी थी, राजू जी थे। ठीक है, एसडीएम साहब, नए वाले एसडीएम साहब आ जाएंगे, जो डिसाइड करेंगे वही काम हो जाएगा। भाई दोनों तरफ से जो है कागज मांग लेंगे, वो कागज पुट अप करो, जो राजस्व मामला है, जो चीजें होगी वो आप डिसाइड कर देंगे। पर्याप्त नहीं है ना, वो या तो आदेश तो सीडिंग जो है उस आदेश पे लिखेंगे। जैसे एसडीएम साहब ने किसी न किसी को डिप्यूट करेंगे राजस्व टीम के लिए, किसी न किसी पुलिस को भी लिखेंगे। दोनों लोग आएंगे, अपना राजस्व बताएगी यहाँ कहाँ सही है, आगे कहानी हो जाएगी। ठीक है, बिना उसके इलीगल प्रोसीजर है, क्या है क्या नहीं है। हम जिसका क्षेत्राधिकारी उसमें हम जाएंगे, वो अपनी टीम गठित करेगा, कोई प्रेजेंट करेगा, और उसके बाद मंडल से वाइड लेंगे और इसी मंगल से शुरू नहा धो के आ गया, यहाँ पर आरती होगी, हम लोग भी आएंगे, आप सबको ठीक ठीक क्यों नहीं ठीक ठीक। क्या अच्छा, आपको राम जानकी मंदिर पता नहीं है कहाँ पे है ये? अरे राम जानकी मंदिर जो चीजें होगी वो अपने आप डिसाइड कर देंगे। एप्लीकेशन देना ही पर्याप्त नहीं है ना, वो या तो आदेश प्रोसीडिंग जो है उस आदेश पे लिखेंगे। जैसे एसडीएम साहब ने किसी न किसी को डिप्यूट करेंगे राजस्व टीम के लिए, किसी न किसी पुलिस को भी लिखेंगे। दोनों लोग आएंगे, अपना राजस्व बताएगी यहाँ कहाँ सही है, आगे कहानी हो जाएगी। ठीक है, मेरा नाम पंडित राममाला जोशी है, मोहल्ला जोशी टोला, खीरी टाउन का निवासी हूँ। और व्यक्तिगत जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से मैं जानने वाला हूँ, तब से यहाँ पर मेरा ही छही का पूजन हुआ। आपके शादी के कार्यक्रम यही वे सारे कार्यक्रम हुए जो भी होते हैं शादी के वे। और काफ़ी समय से ये ज़मीन जो है हिंदुओं की थी, लेकिन नाजायज जो है एक वर्ग के द्वारा, जिसका मुस्लिम कहते हैं, उसी वर्ग के द्वारा नाजायज हमारी ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। पूजन के लिए रोका जा रहा है, कर्मकांड करने के लिए रोका जा रहा है। इसलिए शासन से बस यही चाहते हैं कि जो उनका है वो उनको दिया जाए, जो हमारा है वो हमें दिया जाए। कुछ ये भी सुनना है कि यहाँ पर जो है कुछ मांस वगैरह हड्डियाँ वगैरह भी डाली जाती हैं। हाँ, तो पूजन करने के लिए ये, क्योंकि हम लोग जो है धर्म को मानने वाले हैं, और जहाँ पर हमारे देवी देवता होते हैं वहाँ साफ सफाई की जाती है। और ऐसा नहीं, लेकिन जो यहाँ पर प्रॉपर रह रहे हैं मुस्लिम वर्गीय लोग, तो वो मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं और हड्डियाँ भी डालते हैं। ठीक, कई बार सूचना दी गई, लेकिन शासन प्रशासन ने क्या किया और बस वैसे के वैसा पड़ा रहा। मेरा नाम रमेश कुमार है। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला जोशी टोला, खीरी टाउन। आज ये पक्के ताल के पीछे जमीन पड़ी है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, दर्जनों लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस संबंध में कर रहे हैं? ये सर ऐसा है कि आज से 60 साल की मैं बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि 72 साल की मेरी उम्र है। तो 60 साल पहले की बात है कि यहाँ पर ये छही पूजन होता है हमारी बिरादरी का। और एक वहाँ पर पीपल का पेड़ था, वहाँ पर जितने भी हिंदूगण खत्म होते थे तो उनके लिए 10 गात्र के लिए एक हांडी टांगी जाती थी, जो 10 दिन के लिए हांडी दीपदान जिसको कहते हैं, वो दीपदान उसी पीपल में था। और एक साल में एक बार इस जगह पर देवी जी की पूजा होती थी, जहाँ पर गुड़ और चना इकट्ठा करके पूरे गांव के आदमी यहाँ पर आते थे। वहाँ पर इसको नाम है चवेनी। और फिर जब बर वधू की शादियाँ होती थी तो सर्वप्रथम बर वधू इसी कच्चे ताल के ऊपर आकर के यहीं पर पूजन होता था। पूजन करने के बाद फिर वो घर जाते थे। और यहीं हमारे आप हिंदुओं में मड़वा सरवाया जाता है, मड़वा भी यहीं पर सरवाया जाता था। कुछ अवैध कब्जा की बात आ रही है? कब्जा सर तो बहुत पुराना है। इन लोगों ने मतलब हमारा पेड़ था वहाँ पर, इससे पहले। हाँ, हमारी जानकारी में हम 60 साल की बात तो हम खुद बता रहे हैं कि हमारी जानकारी में कुछ नहीं था। और एक बार हम लोगों ने यहाँ पर पेड़ भी लगाए, 3-4 बार लगाए, लेकिन शाम को लगा के सुबेरे जब देखे तो नदार।
इसी जगह के ऊपर जहाँ पर आज ये कब्जा है जी, ये अवैध कब्जा है। क्या चाहते हैं आप? जी हम चाहते हैं कि हमारी जो लेखपाल महोदय से आज से 60 साल पहले वार्तालाप हुई थी हमारे बुजुर्गों की, तो उन्होंने कहा था कि 2.5 बीघे जमीन आप लोगों की ये है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो 2.5 बीघे जमीन हम लोगों को हस्तगत करा दी जाए और उस पर हम लोगों का कब्जा दिलवा दिया जाए, इसलिए हम उसका सौंदर्यीकरण या जहाँ जहाँ हमारे पूजा स्थल हैं उनका निर्माण हम करा सकें। मैं खीरी मंडल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम नीरज सिंह चौहान है। मैं इसी मंडल का अध्यक्ष हूँ और आज हमारे सभी ये हमारे शक्ति केंद्र संयोजक हैं और मेरे सभी बूथ अध्यक्ष हैं यहाँ पे, इस समाज के कार्यकर्ता हिंदू समाज है यहाँ पे। तो मुझे अवगत किया कि हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और मंडल अध्यक्ष जी आइए, और इस जमीन का विवाद बहुत सालों से इन लोगों ने, मुस्लिम समाजों ने कब्जा कर रखा है। अब तक 14 साल हो गए बीजेपी सरकार को। क्या बीजेपी सरकार और 8 विधायक 2 सांसद होकर के इस जमीन का अवैध कब्जा मुक्त क्यों नहीं? बीच में हुआ था यहाँ पे 1 साल पहले 22 में एसडीएम साहब आए थे, नायब तहसीलदार साहब आए, 3 साल हो गए, सभी लोग आए थे और उसका यहाँ पे कह दिया गया कि 3 महीने का आप अल्टीमेटम देते हैं। जब आप खतौनी नहीं दिखा पाए, आप आधार नहीं है, तो आप 3 महीने का अल्टीमेटम देता हूँ अल्टीमेटम, और आप इसको खाली कर दीजिए। उसके बावजूद उन लोगों ने खाली किया। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। उसके बावजूद अभी मैं मंडल अध्यक्ष बना तो हमारी ये संकल्प था कि आपकी ये आवाज हम जरूर उठाएंगे और उसके बाद हम अगर मंडल अध्यक्ष के नाते हम आपकी जमीन जो विवादित जमीन है और जो आप लोग रह रहे हैं, आपकी धार्मिक एक उमा देवी थी, उनके नाम से जमीन थी, ये माया देवी के नाम से जमीन थी, वो सालों से रह रहे हैं और उनकी जमीन थी, उनकी जमीन पे मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। आज हमारा प्रशासन, हमारे चौकी इंचार्ज साहब, हमारे खीरी थाना के एसओ साहब आए, उनको जमीन खतौनी दिखाने कहा, उनके पास खतौनी नहीं है, उनको आधार पूछा गया, उनके पास आधार भी नहीं है। और अल्टीमेटम देकर जी 3 साल बीत गए, अभी तक ये कब्जा मुक्त क्यों नहीं हुआ? वो ट्रांसफर हो गया, अभी सिद्धा सिंह जी थी, वो ट्रांसफर हो गया। उसके बाद अब नए एसडीएम साहब आए हैं। अभी प्रशासन ने अवगत कराया है कि आप जो है इसको हमें मौका दीजिए, आप प्रशासन से मिल करके ज्ञापन दीजिए, उसके बाद मुझे सूचित कीजिए। और आप आज हम धरना सुबह से बैठे थे, हमारे पवन जोशी जी हैं, और इस बारे में मैं आया, मैं इनके कार्यकर्ता हूं और मैं बूथ अध्यक्षों का सम्मान नहीं कर पाया। मेरे मंडल अध्यक्ष बनने से क्या फायदा है? मैं मंडल अध्यक्ष हूं, मैं कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मेरे कार्यकर्ताओं की आवाज, बूथ अध्यक्ष का आवाज नहीं उठा पाऊंगा तो क्या करूंगा? सूत्रों ये भी सुनने में आ रहा है कि जो अवैध कब्जा है इसमें कुछ मजार का निर्माण किया जा रहा है। मजार का अंदर मजार बन रही है, अंदर आज एसओ साहब भी आए, सब लोग आए, अंदर मजार बन रही है, अंदर वो मजार बना रहे हैं। जबकि धार्मिक स्थान, यहाँ पे छई पूजन होता है, उसको भी मना किया जा रहा है कि छई मत कीजिए। ये सारी जमीन उन्हीं की है। बाकी इस जो विवादित जमीन है उसके बारे में हमारे पवन जोशी जी हैं, जहाँ के रहने वाले हैं। मैं तो लखीमपुर रहता, मुझे इस जमीन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने के लिए मैं आज स्पष्ट तौर पे आया था कि आज इस जमीन का निर्णय होगा और न्याय करके ही जाऊंगा। लेकिन प्रशासन द्वारा मुझे एक अवगत कराया गया है कि आप इस जमीन का आपका जरूर नाप होगी और इस जमीन को मैं अगर सत्य है तो आपकी जमीन लेकर रहूंगा। मैं लवकुश सिंह जोशी टोला। क्या मामला? मामला यही है कि जो है काफ़ी सालों से पर जो है कब्जा है इन लोगों का है, और थे तो बहुत, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग अभी भी है, आते हैं नहीं। जो है औरतें ज़्यादा कर यहाँ पे रहती है कि अगर किसी प्रकार से बात करना है तो आदमी नहीं मिलेंगे यहाँ पे। और शासन प्रशासन सब समझ लो सब इनके साथ में था। सपा का चेयरमैन है तो और ये लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। 10% हिंदू यहाँ पे है, 90% मुस्लिम है। तो कोई भी हिंदू अगर बोलता है तो या मुकदमा से दबवा दिया जाता है या धमकी से दबवा दिया जाता है, या ठीक है, और कुछ नहीं होता है। कभी भी किसी हिंदू के मुद्दे यहाँ पे नहीं उठ पाते हैं। आज आप क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं जो हमारा है वो हमको मिल जाए, जो है अगर जो उनका है तो उनको दिया जाए, मेरा है तो मेरा दिया जाए। तो बस ये हमसे कागज चेक कर लिया जाए, सबके बस बात खत्म।